ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ ਆ ਜੀ RLC ਸੀਰੀਜ਼ AC ਸਰਕਿਟ। ਦੇਖੋ RLC ਸੀਰੀਜ਼ AC ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ AC ਵੋਲਟੇਜ ਸੋਰਸ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ, ਇੰਡਕਟਰ ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ। ਇਹਦਾ ਸਰਕਿਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ, ਇੰਡਕਟਰ, ਦੈਨ ਕੈਪੈਸਿਟਰ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ AC ਵੋਲਟੇਜ ਸੋਰਸ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ R, इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस C, जी अप्लाइड वोल्टेज है इनकी RMS वैल्यू लेट कर लो V, रजिस्टर दे क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VR, इंडक्टर दे क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VL, कैपेसिटर दे क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VC। ये सारी RMS वैल्यूज है। देखो सीरीज सर्किट दे विच सेम करंट फ्लो करता है, सो आप करंट लेट कर लेने I। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। करंट सेम फ्लो करेगा तीनों एलिमेंट्स के थ्रू। करंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ रेफरेंस मान लिया। जेकर इस डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ करंट I हो गया अपना रेफरेंस। ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਫੇਸ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ VR। ਨੈਕਸਟ ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਲੈਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ 90 डिग्री। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕਰੰਟ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ इस डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ हो गया VL। देखो करंट लैग कर रहा है 90 डिग्री। नैक्सट कैपेसिटर के केस ਦੇ ਵਿੱਚ करंट लीड करता है वोल्टेज तो 90 डिग्री। तो वोल्टेज की डायरेक्शन आ गई हो गया अपने VC। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है, दोनों एक दूजे के अपोजिट है 180 डिग्री। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ VL ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੈ VC, तो ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੋਲਟੇਜ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ VL ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। और वो कितनी मिलेगी? वो मिलेगी VL माइनस VC। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਅਪਲਾਈਡ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਫੇਜ਼ਰ ਸਮ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜੋ ਅਪਲਾਈਡ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ V, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਫੇਜ਼ਰ ਸਮ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜੋ ਵੋਲਟੇਜ ਆਪਣੀ ਅਪਲਾਈਡ ਵੋਲਟੇਜ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅਪਲਾਈਡ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇਖੀਏ तो V इक्वल टू, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया अपने को, तो रूट
वी आर दी स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, वी आर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, करंट इंटू रेजिस्टेंस स्क्वायर प्लस वी एल आई इंटू एक्सएल माइनस आई इंटू एक्सी स्क्वायर। आई स्क्वायर दोनों के विचों कॉमन आ जाएगा, बाहर आके हो गया आई रूट आर दी स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। करंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ दूसरी साइड ਲੈ गए ਤਾਂ V by I ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, R ਦੀ स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। सो ये की अपने कोल, ये अपने कोल इंपीडेंस। इंपीडेंस की होंगे जी, इंपीडेंस एसी सर्किट दे विच ओपोजिशन ऑफर करती है टू द फ्लो ऑफ करंट। इहनूं असीं Z दे नाल डिनोट करते हुंदे हां। नैक्सट आपां गल करते हैं जी फेस एंगल की। सो आपां फेजर डायग्राम नूं दोबारा बनाने हैं। तो इधर अपना असीं करंट इस डायरेक्शन दे विच, वी आर सेम करंट की डायरेक्शन दे विच, इस डायरेक्शन दे विच ही अपने कोल वी एल माइनस वी सी। सो जो अप्लाइड वोल्टेज है वो आ गया अपने को इस डायरेक्शन दे विच वी। हुण फेस एंगल जो है सर्किट दे विच वोल्टेज ते करंट दे विच जो एंगल है, देखो ये अपनी अप्लाइड वोल्टेज है, ये अपना सर्किट दे विच करंट फ्लो कर रहा है। सो इहदे विच जिहड़ा इन्हां दे विचकार एंगल है उन्होंने लेट कर लो फाई, हो गया अपना फेस एंगल। इहदी आपां वैल्यू किवें फाइंड करांगे, तो tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी एल माइनस वी सी डिवाइड बाय वी आर। तो ये रिलेशन है फेस एंगल वास्ते। वी एल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, करंट इंटू इंडक्टिव रिएक्टेंस आई इंटू एक्सएल माइनस वी सी ਨੂੰ करंट इंटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस आई इंटू एक्सी डिवाइड बाय आई आर। तो करंट एक कैंसल हो जाएगा, तो पीछे रह गया अपने को एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाय आर। सो ये रिलेशंस है फेस एंगल फाइंड करने वास्ते।